बानी पीटीआई के बेटों को आने से हुकूमत क्यों रोकेगी? बानी के बेटे पाकिस्तान आने के लिए विजिट, इजाजत और शराइत पूरी करके आ सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मीडिया पर ही पढ़ा है कि वालिद ने मना किया है कि वो ना आए। अगर बानी पीटीआई के बेटे फैसला कर रहे हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान आए। हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पीटीआई तशद्दुद की तरफ रुजू न करे। एहतजाज करना सियासी जमातों का हक होता है, उन्हें इसकी इजाज़त होगी। अगर पीटीआई चाहती है कि 9 मई या 26 नवंबर फिर बर्पा करे तो इजाज़त नहीं दी जाएगी। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से क़त्अन नहीं रोका। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोकने की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई के बेटों के पाकिस्तान आने के बारे में किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, सिर्फ तारीख तय होना बाकी है। बच्चों ने जब फैसला किया तो वालिद को वाज़ेह कहा कि वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी में एहतजाज के लिए टीमें मुतहर्रिक हैं। बानी पीटीआई के बेटों की अपनी मर्जी, जब भी आना चाहें आ सकते हैं। अटक के इलाके हसन अब्दाल में मूसलाधार बारिश, झारी कस के मकाम पर गाड़ी रैले में बह गई। रैले में बहने वालों में 5 में से 2 अफराद की लाशें मिल गईं। मिलने वाली दोनों लाशें खवातीन की हैं। 3 अफराद की तलाश जारी है। चक बेली खान रोड ढोक बधाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक जबकि 15 जख्मी हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि भारत दहशत गर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड जंग को फरोग दे रहा है। ये गिरोह भी मारिकाए हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त जैसा ही अंजाम पाएंगे। आर्मी चीफ की भारत की जानिब से दहशत गर्द अनासर की सरपरस्ती की मजम्मत। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से मुलाकात में कहा कि दहशत गर्दी न मजहब देखती है, न फ़िरका, न ही नस्ल। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कौमी सतह पर इज्तिमाई अज़्म और यकजहती नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से दहशत गर्द अनासर की सरपरस्ती को बलूचिस्तान के अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश करार दिया। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, सिविल सर्वेंट्स और माहिरीन तालीम भी शरीक हुए। शरका और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुस्बत और बामानी मुकालमा भी हुआ। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के प्रले मिसाइल के तजर्बात, खित्ते में कशीदगी बढ़ने के खदशात। मिसाइल तजर्बे 28 और 29 जुलाई को उड़ीसा में साहिल डॉक्टर अब्दुल कलाम जजीरे पर किए गए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि तजर्बात हथियारों की दौड़ और जंग की राह हमवार करने की साजिश है। भारतीय धमकियों और जंगी जुनूनियत का जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है जो जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं नसर मिसाइल भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने की क़ुव्वत रखता है। नसर की खुसूसियात उसे दुश्मन की पहली ज़रब के खिलाफ मौसर बनाती है। रूस के मशरक़ी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, अमरीका और दीगर मुल्कों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। रूसी वज़ीर के मुताबिक ज़लज़ले के कामचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें रिकॉर्ड की गईं। जापान में बहर काहिल के साहिली इलाकों के लिए 3 मीटर तक बुलंद सुनामी लहरों की वार्निंग जारी। लोगों ने ऊंची इमारतों पर पनाह ले ली। अमरीकी रियासत हवाई के साहिली इलाकों से भी बड़ी तादाद में इनखला। अमरीकी कोस्ट गार्ड की तमाम तिजारती जहाज़ों को हवाई के बंदरगाहों से निकलने की हिदायत। कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, वाशिंगटन और जनूबी अलास्का में भी सुनामी वार्निंग जारी। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में सुनामी वार्निंग पर साहिली इलाके खाली कराए जाने लगे। मशरक़ी चीन के कुछ हिस्सों में लहरें 1 मीटर तक बुलंद होने का खदशा।
मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना आ सकी। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची की रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपए फी किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा में भी कीमतें कम ना हो सकी। दुकानों पर 185 से 190 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। पेशावर में कीमतों में कमी के बावजूद 1 किलो चीनी 180 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपए पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म ने के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि चीनी कीमतों की मॉनिटरिंग हो रही है, एक आध दिन में कंट्रोल में आ जाएंगी। इजाफी चीनी होगी तो बरामद न करें तो उसका क्या किया जाए। नए माली साल का पहला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास आज होगा। इजलास में शरह सूद का तयन होगा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% मुकर्रर कर रखी है। मालियाती माहिरीन ने शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को जाहिर की है। पाकिस्तान में रवां साल मुआशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में 3 और 2026 में 3.1% से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। मुमकिना बुलंद टैरिफ बढ़ती गैर यकीनी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जियोपॉलिटिकल कशीदगी भी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जुल्म की इंतहा के बाद बिलाखिर दुनिया को गजा का दर्द महसूस होने लगा। भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों की आहों ने आलमी ज़मीर झंझोड़ दिया। सेनेटर शेरी रहमान का फलस्तीन से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा दोनों मुल्कों का फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद है। गजा में खुराक और पानी को हथियार बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। कई माह से जारी इसराइली बमबारी में 60,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। लाहौर के इलाके मंसूरा में हक दो बलूचिस्तान मार्च के लिए तैयार। जमात इस्लामी के कारकुनों और पुलिस में धक्कम-पिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है कि लॉन्ग मार्च के पुरअमन शुरका को इस्लामाबाद जाने का हक है। मंसूरा का मुहासरा गैर आइनी और सियासी हुकूक छीनने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने तर्ज अमल न बदला तो मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च आज लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। पंजाब हुकूमत की मुज़ाकराती टीम दूसरे रोज़ भी मंसूरा पहुँच गई। मुज़ाकराती टीम की सरबराही सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कर रही हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच, अमीरुल अज़ीम और हिदायतुर रहमान मुज़ाकरात में शरीक हैं। सिंध हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपए मुकर्रर कर दी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हुनरमंदों की तनख्वाह 49,628। आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जश्न आज़ादी पर गाड़ी, दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। सरकारी और निजी इमारत पर झंडे लगाए जाएंगे। ज़िले हेडक्वार्टर्स में तकरीबात होंगी, परचम कुशाई होगी। हैदराबाद में भी रानी बाग में कल्चरल तकरीब और कॉन्सर्ट होगा। सक्खर में भी मारे-ए हक के सिलसिले में सकाफती तकरीब होगी। CVU पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल, गैर कानूनी असलहा और मनी लॉन्ड्रिंग समेत 4 मुकदमात की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में समाअत। जेल हुकाम ने मुलजिम अरमगान और मुलजिम शिराज को पेश कर दिया। अदालत ने अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। फोकल पर्सन ने अदालत को आगाह किया कि केस की तफ्तीशी ऑफिसर को तब्दील कर दिया गया है। अदालत ने समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर को 6 जनवरी को कत्ल किया गया था। कत्ल केस में अरमगान और शिराज को गिरफ्तार हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की लाश हब बलूचिस्तान से मुलजिमान की निशानदेही पर मिली। मुलजिमान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद कराची से हब ले जाकर जला दिया था। कराची के इलाके पोर्ट बेसन समंदर के नज़दीक से मियाँ बीवी की लाशें मिलने का मामला। DG साउथ का कहना है कि गुजरांवाला से कराची पुलिस ने मकतूला भाई समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। खातून की फैमिली को शामिल तफ्तीश किया गया। मकतूल साजिद के वालिद ने 5 अफराद को मुकदमे में नामजद करने का कहा है। कत्ल का मुकदमा बोर्ट बेसन थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज।
हमारे ऊपर इतने मुकदमात हैं, मालूम ही नहीं कहाँ कौन सा मुकदमा दर्ज है। केसेस खत्म होने चाहिए। जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह तासुब देने की कोशिश कर रहे हैं कि पीटीआई रियासत मुखालिफ है। इन्हें इल्जामात के बजाय अपनी सोच तब्दील करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई की सेनेटर सानिया नश्तर की इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जरगाह हॉल को पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खाली नशिस्त पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी के जरिए मुनक्किद होगा। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। और खुबानी सिर्फ एक फल नहीं बल्कि हुंजा की सकाफत और खूबसूरती है। खुबानी का मौसम मुख्तसर दौरानिए पर मुश्तमिल होता है। बारिश से काबिल फल दरख्तों से उतार कर खुश्क करके सर्दियों के लिए महफूज कर लिया जाता है। खुबानी का तेल सर्दियों में खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है।